हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका जुलाई का मंथ लास्ट के 15 दिन कैसे जाएंगे हम वो जानेंगे। ये आपके अगले 15 दिन की जनरल एनर्जी रहेगी। हमें द मून कार्ड मिला है। ऐसा रहेगा कि आप बहुत कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, लैकिंग महसूस कर रहे हैं। आपको लगेगा आपको नहीं पता आपको क्या करना है, आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 4 ऑफ वंस की वजह से आप कोई सेलिब्रेशन अटेंड करें। साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जिससे पता लग रहा है कि आप अपने आप को स्टक महसूस करेंगे। एक्चुअल में सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होगी, बट अपने माइंड में आप सिनारियोज बना रहे होंगे जिससे आपको लगेगा कि आप बहुत स्टक है, किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बट एक्चुअल में इट्स जस्ट कि आपका माइंड आपको बंधा हुआ महसूस करा रहा है। देन वी गॉट द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड इज़ आपको डिसीज़न लेना होगा। शायद आपको कोई डिसीज़न लेना हो, 2 चीज़ों के बीच में से कोई एक चीज़ आपको चुननी होगी। पाइल नंबर 1, अब हम जानेंगे कि आपके अगले 15 दिनों की मेन थीम क्या रहेगी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा रहेगा कि आपके आसपास के लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर स्ट्रेस कर रहे हैं। आपको कोई डिसीज़न लेना है, आपको कुछ काम करना है, कोई एक्शन लेना है, उसके रिगार्डिंग आपको लोग परेशान करेंगे या फिर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आपके आसपास के लोग आपको बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, तो ये आपको और प्रेशराइज्ड फील कराएगा। आप पहले से सेल्फ क्रिटिकल हैं चीज़ों को लेके कि आपको चीज़ें करनी है। साथ में आपके आसपास के लोग जब आपको और बोलेंगे कि करो, ये करो, वो करो, तो रहेगा कि आप और ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं फोकस्ड होने की बजाय। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है अगले 15 दिनों में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप खुद से बहुत कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आप अपने काम में या फिर जो आपका गोल है उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते नज़र आ रहे हैं। लाइक यू कैन सी, जैसे आप अपने गोल को रीच करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने गोल के बहुत करीब रहेंगे। अगले 15 दिनों में जो आप मेहनत करने वाले हैं उसके रिजल्ट्स आपको जल्द ही मिलेंगे। पाइल नंबर 1, अब हम देखेंगे कि आपको क्या नर्चर करना चाहिए अपनी लाइफ में, किस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपनी चीज़ों को लेके। आपको चाहिए कि आप लोगों के साथ अपने इंटेंशंस या फिर अपनी लाइफ के गोल्स के बारे में उन्हें फुली बताएं। अगर आपकी फैमिली है, आपको अपने सिचुएशंस के बारे में उन्हें फुली बताना चाहिए कि आपके साथ क्या चल रहा है। ऐसा हो सकता है दे कैन गिव यू मोर इल्यूमिनेशन, वो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे और लोगों को कहेंगे कि मेरी सिचुएशंस, ये सिचुएशन से मैं गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, तो आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस बात पे ध्यान दें कि आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहें। हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है अगले 15 दिनों में। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, आपको अपने आप पे विश्वास करने की ज़रूरत है, आपको आपके गाइड्स पे विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप बिलीव रखें कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके लिए आ रही हैं, और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे आपके लाइफ में। हम देखेंगे आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। जजमेंट कार्ड,
आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपका जो अंतरात्मा है, आपकी जो अंतरात्मा है उसकी सुने। आपके इनर सेल्फ को, आपके हायर सेल्फ को पहले से पता है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप जो भी करने जा रहे हैं या फिर कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं, तो आप अपने मन की आवाज़ सुने, वो आपको सही से गाइड करेगी। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आप आपकी और रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 ये आपके अगले 15 दिनों की रीडिंग है। तो अभी हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी अगले 15 दिनों में कैसे रहेगी। सो पाइल 2 दिस इज़ योर रीडिंग। Okay, so as you can see we got 3 of Pentacles। हमें 3 of Pentacles मिला है। तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते नज़र आ रहे हैं। आप आप अपने दोस्तों के साथ या फिर कोवर्कर्स के साथ किसी प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करते नज़र आ रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आपको आपके कोवर्कर को फाउंडर मिल जाएंगे। और द व्हील का कार्ड है। सो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है वो आपको अच्छे रिजल्ट देता नज़र आ रहा है। एकदम से आपको सरप्राइजिंगली आपके सेल्स बढ़ रहे हैं या फिर आपके बिजनेस में आपको बहुत प्रोग्रेस दिख रही है। बट वी गॉट 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि आपके फाइनेंसेस में इश्यूज हो सकते हैं। दैट योर अकाउंटेंट, आपका कोई जो आपके अकाउंटेंट हैं वो, या फिर आपके फाइनेंसेस में आपको ऑनेस्टी नहीं दे पा रहे लोग। आपके फाइनेंशियल इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं कि आपको कोई लॉस हो रहा है पीपल की, लोगों की वजह से। क्या आप अपने फाइनेंसेस लूज़ कर रहे हैं लोगों की वजह से। वी गॉट 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स शोज़ कि आपको 9 ऑफ सोर्ड दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, आपका लॉस हो गया या फिर इस तरीके से आप बहुत परेशान हैं। जो आपके गार्डियन एंजल है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर यू। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी परेशानी से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं ज़्यादा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर, आपके गार्डियन एंजल, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस बैड एनर्जी से। और आपको जल्द ही इस चीज़ का सॉल्यूशन भी मिलता दिखाई देगा। लास्ट 15 डेज की जो मेन थीम है वो क्या रहेगी? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हमें पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, आप कुछ नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते नज़र आ रहे हैं। आप किसी प्रोजेक्ट या फिर कोई न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उस पर अपनी रिसर्च करेंगे। तो आप इस अगले 15 दिनों में रिसर्च करते नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये रहेगी सबसे बड़ी थीम आपके अगले 15 दिनों के लिए। देखेंगे कि आप अगले 15 दिनों में क्या अचीव कर रहे हैं, क्या आपके लिए ब्लूम हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी वे में आ रही है। 9 ऑफ कप्स। सो आप अपने बिजनेस को लेके या फिर अपने जो एंडेवर्स है, आप जिस भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको लेके बहुत ही इमोशनली सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यू डिड योर बेस्ट, कि आपने अपना 100% किया है। एंड आपको फील हो रहा है, आप सेटिस्फेक्शन फील कर पा रहे हैं। साथ में आपको फील हो रहा है आपको फाइनेंशियली अबंडेंस मिल सकती है। तो 9 ऑफ कप इज़ लाइक आप इमोशनली भी अच्छा फील कर रहे हैं अपने काम को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके। आपके जो अगर एग्ज़ाम्स हुए हैं तो आपको फील होगा कि आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते, आप अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए अगले 15 दिनों में? 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है कि चीज़ें एंडिंग में हैं।
लाइक आप चीज़ों को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि सारी चीज़ें रैप अप हो रही हैं तो आपको अपनी होप लूज़ नहीं करनी है, आपको होपलेस नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लैरिटी रखनी है कि क्योंकि चीज़ें रैप अप हो रही हैं तो आपको बूस्ट चाहिए, आपको एनर्जी बूस्ट चाहिए, आपको अपने एफर्ट्स और देने होंगे क्योंकि सारी चीज़ें जो रैप अप हो रही हैं उनको नाइसली रैप अप करें और यू विल सी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल अबंडेंस दिखेगी। करें कि आप ऑफ ट्रैक ना हो क्योंकि 9 ऑफ एंड्स दिखा रहा है कंप्लीशंस, और जब कंप्लीशंस होते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि वी फील लाइक कि अब तो हो ही गया है, अब क्या करने की ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि आप फिर भी अपना 100% दें एंड देन आप फील कर पाएंगे द सेटिस्फैक्शन कि आपने अपना 100% दिया है। पे आप पेज ऑफ कप्स में देख सकते हैं कि आपके अगले 15 दिन काफ़ी आप एक्साइटेड रहेंगे, डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो कैसा रहेगा, लाइक आपको कितना फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या फिर आपके जो एग्ज़ाम्स आपने दिए होंगे आप उसके रिज़ल्ट के बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं। साथ ही फाइनेंशियली भी आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट रहेगी अगले 15 दिनों में। सो द एडवाइस इज़ आप डे ड्रीम कर रहे हैं, आप लाइक यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट और लाइक थिंक पॉजिटिवली, पॉजिटिव सोचे ताकि जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं और जो एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा आपको आपका लाइफ को लेके, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। साथ में 6 ऑफ कप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 6 ऑफ कप इज़ लाइक एक एनर्जी होती है कि आप बहुत नॉस्टैल्जिक एनर्जी फील कर पा रहे हैं, आप अपने चाइल्डहुड बॉन्ड्स या फिर चाइल्डहुड कनेक्शंस फील कर पा रहे हैं, या फिर जो आप आपके लाइफ में पहले फील करते थे लोगों को लेके, या फिर आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपने आपका टाइम, पिछला जो टाइम है वो बिताया है, तो आप बहुत नॉस्टैल्जिक फील करने वाले हैं। साथ में एडवाइस ये है आपके लिए कि आप आपकी चाइल्डहुड से कनेक्ट करें, रिकनेक्ट करें, या फिर जिस टाइम पे आप बहुत हैप्पी फील करते थे उस टाइम से रिकनेक्ट करें, वो एक्टिविटीज़ करें जिनसे आपको खुशी मिलती है, और उन जगहों पे जाए जहाँ पे आपने काफ़ी समय बिताया है। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग रैप अप करते हुए समराइज़ करना चाहूँगी कि ये जो मंथ है आपके लिए बहुत इमोशनली फुलफिल्ड होने वाला है, आप बहुत इमोशनली बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, सेटिस्फैक्शन फील करने वाले हैं। साथ में ये जो 15 दिन रहेंगे आपके आखिर के, वो आपके काम से रिलेटेड आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे, तो आपका फोकस मेनली काम पर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, आपको और भी टैरोट रीडिंग्स देखनी है, फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप चैनल पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेलकम पाइल नंबर 3, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके अगले 15 दिन कैसे जाने वाले हैं ये हम आप देखेंगे। आपके जुलाई के जो लास्ट 15 डेज हैं वो कैसे रहेंगे। वी गॉट द एस ऑफ कप्स, आपकी जो एनर्जी कैसी रहेगी अगले 15 दिनों में। लेट्स सी पाइल नंबर 3। ओके, so pile number 3 we got, हमारे पास है एस ऑफ कप, द वर्ल्ड कार्ड, द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ कप। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी मेन एनर्जी रहेगी एस ऑफ कप्स, आप काफ़ी लवली फील कर रहे हैं, आप बहुत इमोशनली लविंग फील कर रहे हैं, आपको इट्स जस्ट लाइक आप खुद में सेल्फ लव फील कर पा रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि द वर्ल्ड इज़ अ गुड प्लेस, द वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू फील दैट। और
आप इमोशनली बहुत ही लविंग फील कर रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट वो चेंजेस स्लो हैं। लाइक जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत स्लो और आपको लवली फील होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज कर रहे हैं। लाइक आपको आप स्लो लाइफ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। द एम्प्रेस कार्ड शो कि आप बहुत अबेंडेंट फील कर रहे हैं, साथ ही इवन फाइनेंशियल अबेंडेंस दिखाई दे रही है। और अगर आप लड़की हैं या फिर यू आर अ जेंडर की गेट योर पीरियड्स, आपको अपने तो आप साइकिल सिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं आप अपने साइकिल के हिसाब से, और साथ ही आपके लाइफस्टाइल में आप चेंजेस ला रहे हैं। आप ये भी सोचते नज़र आ रहे हैं कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये रहेगा कि मुझे किस तरीके से बनना चाहिए, मेरी क्या मेरी परफेक्ट सेल्फ, लाइक माय परफेक्ट सेल्फ क्या कर रही है, क्या करना चाहिए मुझे। सो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आ रहे हैं, आप ब्यूटिफाई कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और आप सिर्फ बाहर से ही नहीं, आप अंदर से भी अपने आप को बहुत अच्छा फील करा रहे हैं। आप इट्स जस्ट लाइक कि आप ग्लो अप कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी जो अगले 15 दिन है उसकी थीम क्या है, मेन थीम क्या रहेगी। फाइल नंबर 3, सो द मैजिशियन कार्ड। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ड्रीम लाइफ, जैसे कि मैंने बोला। द मैजिशियन कार्ड शो करता है कि आप खुद आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। बस आपको माइंड सेट की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको अबंडेंट फील करने की ज़रूरत है, अंदर से अबंडेंस फील करने की ज़रूरत है। सो आप में वो क्वालिटीज़ इन अगले 15 दिनों में दिखाई दे रही है। तो आप अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने हायर सेल्फ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या अवॉइड करना चाहिए पाइल नंबर 3 अगले मंथ में। सो वी गॉट क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। जब हम हाइपर इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम अपनी रिसीविंग एनर्जी में नहीं होते। तो जब हमारी अगर आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, आपको लगता है कि आपको सभी डिफ़िकल्ट लोग मिल रहे हैं जिसमें आपको वर्क करना पड़ रहा है और सामने वाला कुछ एफर्ट नहीं दे रहा है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट मिल रही हैं, तो आप अपनी हाइपर इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं। आपको चाहिए कि आप रिसीव करें चीज़ों को ग्रेसफुली। आपको चाहिए कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें, हेल्प एक्सेप्ट करें, लोगों से गिफ्ट्स एक्सेप्ट करें। और डोंट बी लाइक नहीं तुम्हें करने की क्या ज़रूरत थी, भी जस्ट से थैंक यू, जस्ट थैंक यू बोलिए आप, और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, आपकी रिसीविंग एनर्जी में जाइए। कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी हाइपर इंडिपेंडेंट एनर्जी में होते हैं तो हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जो हम पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनके लिए हमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने होते हैं। तो आप अपनी द सजेशन इज़ कि आप इस चीज़ को, हाइपर इंडिपेंडेंस को अवॉइड कीजिए, इंडिपेंडेंट रहिए, बट आप अपने आप को उस रिसीविंग एनर्जी में लाइए जहाँ पे यूनिवर्स आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस दे सके। पेज ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि डे ड्रीम डोंट ये, हाँ आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, हाँ आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बनाने के लिए जो भी आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो करें, बट जस्ट डोंट डू लेकिन सिर्फ डे ड्रीम ही मत कीजिए। लाइक पूरा दिन आप डे ड्रीम कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इट विल बी अ काउंटर प्रोडक्टिव टेक्निक और सिचुएशन। तो मैं चाहूँगी आप डे ड्रीम से बचें। हाँ आप पॉजिटिव रहें, लेकिन डू योर एक्शंस। हम देखेंगे कि आप क्या अचीव कर रहे हैं इन अगले 15 दिनों में। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स अगेन। ओके,
तो आप फाइनेंशियली नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ स्टार्ट कर पाएंगे। इट विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, या फिर आपको कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। साथ में एस ऑफ कप्स मैं फील कर पा रही हूँ, आप यू विल बी गोइंग आउट मोर, आप बाहर हैंग आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स इज़ लाइक, एस ऑफ कप्स में ये रहेगा कि आप अपने सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप खुद को स्पॉइल कर रहे हैं। अराउंड यू विल फील कि ओ दिस पर्सन इज़ अ लवली पर्सन, ये पर्सन मुझे बहुत पसंद आ रहा है, दिस पर्सन इज़ सो ब्यूटिफुल। इवन आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें फील होगा कि ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ बिल्कुल अपने तरीके से जी रहे हैं, और आप काफ़ी लविंग फील कर रहे हैं अपने अंदर ही, और आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं अपने, इवन अगर आप सिंगल भी हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करा रहे हैं। सो दीज आर द 2 थिंग्स कि जो आप अचीव करने वाले हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, इवन आपको इट्स मोर लाइक, मैं ये नहीं कहूँगी कि सीरियस रिलेशनशिप है या फिर नॉट कि, बट लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लाइक पीपल विल फ्लर्ट विद यू, आप लोग आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, आप कैजुअली इवन, या फिर आप काफ़ी ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जैसे पार्टीज़, नाइट आउट, तो आप नए लोगों से मिलेंगे, लाइक यू विल बी मीटिंग न्यू पीपल। आपके लिए एडवाइस में आया है टेम्परेंस कार्ड, पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड दिखा रहा है कि आप अपनी 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी मटेरियल लाइफ को आप यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो एडवाइस आपके लिए ये है कि जो आपकी डे ड्रीमिंग टेंडेंसीज़ हैं और आप जो प्लानिंग मोड में है उसको बैलेंस करें अब अपने एक्शंस के साथ। सिर्फ डे ड्रीम करते रहेंगे, प्लानिंग मोड में रहेंगे, मोशन मोड में रहेंगे, तो आप चीज़ों को उतना जल्दी कर नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाएंगे। आपकी मैनिफेस्टेशंस डिले होंगी, आपकी अचीवमेंट्स डिले होंगी। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा मोशन मोड है, मोशन मोड जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें ऐसा फील कराता है कि ओ हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कोई प्रोडक्टिव एक्शंस या फिर आउटकम नहीं दे पाता है। आउटकम सिर्फ हमारा एक्शन मोड ही दे पाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आपके एक्शन मोड को भी एक्टिवेट रखें, बैलेंस रखें आपकी प्लानिंग के साथ, आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ। सो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।